आई थिंक सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू देव क्लासेज। आई एम ऋतिक और आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। यस, आपने सही सुना, साउंड के बारे में। और साउंड के बारे में हम इंग्लिश के वर्ड्स के साउंड और इंग्लिश के वर्ड्स के साउंड को कंपेयर करेंगे और हम इसको इन दोनों को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनको लेकर, इनके साउंड, इनके वर्ड्स के साउंड को लेकर, क्या वो सही है या रॉन्ग है। तो उसी को मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है साउंड। क्या है साउंड? साउंड को ही कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। ओके, अच्छा, साउंड को कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। साउंड किसके? वर्ड्स के साउंड। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ साउंड को लेके, हिंदी वर्ड्स के साउंड और इंग्लिश वर्ड्स के साउंड। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू मैं प्रूव करना चाहूँगा कि हम जैसे देखते हैं क्या वैसे पढ़ते हैं या अदर तरीके से पढ़ते हैं। इस बात को मैं प्रूव करूंगा। हम क्या फॉलो करते हैं और हमें क्या फॉलो करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बताएं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक आवाज़ सब क्लियर है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ वो सभी एग्जाम्स, जो जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट का कोई एग्जाम हो, डिफेंस का, एनडीए सीडीएस का हो, एसएससी के कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक के कोई से भी एग्जाम हो, सीईटी हो, उन सभी में जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उस इंग्लिश को मैं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और बाय पिक्चर, बाय जिप्स फाइल। ओके, बाय पिक्चर एंड बाय जिप्स फाइल। ओके, बाय पिक्चर बाय जिप्स फाइल इससे क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि हमें इजीली विजुअलाइज हो पाता है और हम इजीली याद कर पाएंगे। एक कंसेप्ट और बताऊंगा मैं साउंड और स्पेलिंग के बारे में, पहले देख लेते हैं। आपके सामने एक वर्ड है, एक वर्ड है जिसका साउंड यहाँ पर ओब्लिक में लिखा हुआ है, इसको ओब्लिक बोलते हैं। जिसका साउंड यहाँ पर लिखा होता है, इसका ये मतलब है। और इसी साउंड को अगर ऑनलाइन डिक्शनरी में चेक करें तो हम इसको सुन भी सकते हैं। ये दोनों, एक ब्रिटिश का है, एक अमेरिका का साउंड है। तो इनको सुन भी सकते हैं और इनको लिखा हुआ देख भी सकते हैं। ओके, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो हम इन पर, इनसे देखते हैं। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वन, वो करता है कि इसकी मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, यहाँ पर जो वर्ड है इसका साउंड लिखा होता है और इस साउंड को हम देख भी सकते हैं, दिख रहा है आपको, और इसको सुन सकते हैं। आप सुन सकते हो, ऑनलाइन डिक्शनरी सर्च करना, उसमें हम सुन भी सकते हैं, और वो भी दो लैंग्वेजेस में, एक अमेरिका की और एक ब्रिटिश की। ओके, चले, सुन सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली अगर इंग्लिश, ये तो था हिंदी का, हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी लैंग्वेज, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, ये तो था इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओ माय गॉड, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, किसके? हिंदी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं जिनके साउंड को हम प्रोनाउंस करेंगे। ओके, प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अवसर, देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। मूल्यवान, प्रायोजक, मात्रा, व्यवसायिक, प्रस्ताव, सहबद्ध, महत्वाकांक्षा। हमने कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस किया, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हमें समझना है। क्या होता है ना, इंग्लिश वाले बहुत हार्ड तो नहीं, ब्यूटीफुल बनाने के लिए खुद की लैंग्वेज को, याद रखना, ब्यूटीफुल बनाने के लिए उनके साउंड, वर्ड, उनके वर्ड्स के साउंड वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, हम डिसाइड नहीं करते। देखो, वहाँ की जहाँ की लैंग्वेज है,
इंग्लिश जहाँ की लैंग्वेज है वो लोग वर्ड्स का साउंड खुद डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। और उन्होंने जो डिसाइड किया उसी को हमें मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे हम, हमारी तरफ से अगर कोई किसी वर्ड, जैसे कि आप सब जानते होंगे इसका मीनिंग, अब जिसने इसका प्रोनाउंस कभी नहीं सुना वो इसको क्या प्रोनाउंस करेगा, वो के को भी प्रोनाउंस करेगा, वो के को भी प्रोनाउंस करेगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो के को भी प्रोनाउंस करेगा। ओके, और करना भी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो के को भी प्रोनाउंस करेगा जब वो बोलेगा आई कनो यू। क्या बोला? आई कनो यू। क्या मैसेज सही सही गया? क्या सेंटेंस सही है? ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या मैसेज सही गया? नहीं गया, क्योंकि इसका साउंड हमने कनो बोला है ना कि नो, इसलिए इनके साउंड, इसमें साइलेंट लेटर है, ये कैसे पता चला? ये सब इस साउंड की साउंड डिसाइड करता है। ओके, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये साउंड डिसाइड करता है। क्या मतलब? ये कैंपेन है, कैंपेन। ओके, कैंपेन, इसमें जी साइलेंट है, आपको दिख रहा होगा। इसको कैंपेन पढ़ेंगे, अगर हम कैंपेन पढ़ेंगे तभी सामने वाले तक सही मैसेज जाएगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू दिस स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मैसेज रॉन्ग जाएगा ही जाएगा। ओके, तो याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में इनके साउंड हम डिसाइड नहीं करते, जहाँ की लैंग्वेज है वो डिसाइड करते हैं। और उन्होंने जो डिसाइड किया साउंड, उसी को हमें पढ़ना होता है, सुनना होता है, समझना होता है, क्योंकि इसका भी एक सब्जेक्ट हो जाता है जिसको आईपीए बोलते हैं। और एडवांस चले तो इसको, इसकी भी स्टडी होती है, उसको आईपीए बोलते हैं। आईपीए मीन्स होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ओके, तो ये भी एक सब्जेक्ट है इस साउंड को सीखने के लिए। और हिंदी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। हिंदी लैंग्वेज में जो वर्ड्स के जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो उसी वर्ड के अंदर रहते हैं। आप देख सकते हो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और भी आपके आसपास जितनी भी हिंदी की बुक्स है उसमें हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उन सभी को आप प्रोनाउंस करके देखना, उनका साउंड उसी में मिलेगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साउंड वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा 9th 8th जिन भी पासबुक आपने पासबुक खरीदी होगी, उनमें कुछ ना कुछ हिंदी में लिखा होता है कोष्टक में कि इस वर्ड का साउंड, इस वर्ड का साउंड कुछ है। जैसे ऐसे लिख देंगे लाफ, अगर हिंदी में आपने देखा हो तो, या फिर अगर इंग्लिश की कोई बुक देखी है, डिक्शनरी देखी है, तो उसमें ऐसा लिखा होता है लाफ, ऐसा लिखा होता है, आपने देखा होगा। अगर ऑनलाइन चेक करें तो हम उसको सुन भी सकते हैं। यस, तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको जैसा देखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वर्ड का साउंड क्या हो सकता है। हमें एक बार उसको या तो सुनना पड़ता है या उसको ऐसा देखना पड़ता है। मतलब एक बार तो या तो सुनना पड़ेगा या फिर हमें उसको ऐसा देखना पड़ेगा। लेकिन सुनने में तो इजीली हम फील कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर देखने की बारी आई तो हमें एक कोर्स भी करना पड़ जाएगा। इसलिए याद रखना, इसकी स्पेलिंग कुछ भी हो, स्पेलिंग इंग्लिश में वर्ड की स्पेलिंग कुछ भी हो, हमें उसका साउंड जो उन्होंने बनाया है वो याद ही रखना पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश स्पेलिंग प्रॉब्लम करती है, एंड सेकंड अगर स्पीकिंग भी करते हो आप स्पीकिंग, तो वहाँ साउंड भी प्रॉब्लम करती है। ओके, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग के लिए स्पेलिंग जरूरी है और स्पेलिंग जरूरी है। राइटिंग के लिए स्पेलिंग जरूरी है और किसके लिए? स्पीकिंग के लिए साउंड जरूरी है। ओके, राइटिंग के लिए स्पेलिंग जरूरी है, स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए। ओके,
और स्पीकिंग करनी है तो हमें साउंड याद होनी चाहिए इस वर्ड की। जैसे अगर हमें राइटिंग करनी है तो इस वर्ड, जैसे सपोज करो एक वर्ड लेते हैं, अगर हमें राइटिंग करनी है, हमें इस वर्ड की, अगर यही वर्ड यूज करना है सेंटेंस में तो हमें इस वर्ड की स्पेलिंग याद होनी चाहिए राइटिंग के अकॉर्डिंग। अगर यही वर्ड हमें स्पीकिंग में यूज करना है तो हमें इस वर्ड की साउंड याद होनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड उसी वर्ड के अंदर नहीं रहता, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो उसी वर्ड के अंदर रहता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको, आप देख सकते हैं, जैसे कि जैसे जैसे कि बट, पुट। आप सोचोगे सर जैसा हिंदी के वर्ड्स को देखा वैसा ही प्रोनाउंस किया। यस, आपके मन में डाउट हुआ कि सर देखो एक वर्ड है पुट, जिसको जैसा देखा वैसा पढ़ा, मतलब हिंदी मतलब अवसर, जैसा देखा वैसा पढ़ा वो, पर आपको कैसे पता चला? जब आपने इसके पास वाले साउंड को या तो देखा है या फिर सुना है, तभी तो आपको पता चला कि जैसा देखा वैसा ही पढ़ा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जैसा देखते हैं वैसा पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और नहीं भी पढ़ते, दोनों ही बातें होती हैं इस इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर। ओके, अब देखो यहाँ पर पुट पढ़ेंगे इसको, तो इसको भी, इसको क्या पढ़ेंगे फिर? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बट पढ़ेंगे, इसको बट पढ़ेंगे। ये कैसे पता चला? साउंड से पता चला, इस साउंड से पता चला। यहाँ जो साउंड लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, इन साउंड से पता चलता है कि इस वर्ड का साउंड क्या होगा और किस लेटर को क्या साउंड मिला है। ओके, कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर किस वर्ड में साइलेंट है, यहाँ पर जी साइलेंट है। ओके, तो ये सभी बातें, जो यहाँ पर जितनी बातें आपको समझने में आई कि वर्ड्स में, इंग्लिश के वर्ड्स और हिंदी के वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, और हम ऐसा ना करें प्लीज। आप अब किसी और को भी बताइए कि ऐसा नहीं होता। जैसा हम हिंदी के वर्ड्स को देखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वैसा इंग्लिश के वर्ड्स को देख, इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए जब तक हमें जब तक हम उसके साउंड, उस वर्ड के साउंड को सुन ना ले। ओके, याद रखना सबसे शॉर्टकट है कि अगर आपके मन में आया होगा कि सर कोई नया वर्ड है, उसकी स्पेलिंग है, अब उसका मीनिंग भी याद है, लेकिन साउंड, साउंड के लिए या तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी या फिर उसको सुनना पड़ेगा। तो सबसे इजीली है, जब भी कोई भी टीचर हो इंग्लिश का, जब वो किसी वर्ड को जब वो प्रोनाउंस करता है तो उसको आप लिसन किया करो, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाता है। लिसन करोगे तो याद रखना, स्पेलिंग तो हमें याद करना पड़ेगा, लिसन करना उस साउंड को, ताकि हमें इसको पढ़ना ना पड़े, इस कोर्स को पढ़ना ना पड़े। ओके, तो लिसन करना आप। और चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है इस वर्ल्ड में जो साउंड सुनकर इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड का, अगर हम बात करें किसी भी वर्ड का, मतलब किसी भी वर्ड मतलब बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड भी हो सकते हैं, उन वर्ड्स में से लेंगे हम, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो साउंड सुनकर उसकी स्पेलिंग लिख दे, और कोई भी ऐसा नहीं है जो स्पेलिंग देखकर साउंड डिसाइड कर दे। याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, नॉट इक्वल टू। ओके, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक है, और हम हिंदी लैंग्वेज जैसी है वैसा ही देखते हैं, इसलिए हमारे 3-4 डाउट, आई थिंक 4-5 डाउट्स हमारे माइंड में रह जाते हैं, और यही हमें इंग्लिश को समझने से रोकते हैं। हमको इसको ऐसे ही नज़रिए से देखने चाहिए। और इसके पहले मैंने आई थिंक 3 लेक्चर्स कर लिए थे, आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाइए, विजिट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, हिंदी लैंग्वेज के बारे में डिटेल से समझाया है कि हमें कहाँ कहाँ डाउट आते हैं, और जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली कर पाओगे क्वेश्चन आंसर को। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ और साउंड्स हैं, कुछ और साउंड्स हैं, आप देखना, कुछ और वर्ड्स के साउंड नजर आ रहे होंगे।
इंग्लिश में स्पेलिंग और साउंड दोनों याद करने पड़ते हैं, याद रखना। जैसे सूरज पूर्व से पश्चिम में, मतलब उगकर पूर्व में उगकर पश्चिम में अस्त होता है, वैसे ही ये रूल है कि आपको राइटिंग करनी है तो इंग्लिश में वर्ड्स की स्पेलिंग तो याद होनी ही चाहिए। अगर स्पीकिंग करनी है तो हमें साउंड भी याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइकोलॉजी, 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 लेकिन इसमें पी साइलेंट है। सपोज करो कोई ऐसा कोई लड़का है या लड़की है, उसने ये वर्ड कभी नहीं देखा, उसको ये वर्ड, उसको कहें कि यार इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, तो वो क्या करेगा, इस पी को भी प्रोनाउंस करेगा, बिकॉज उसको पता नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में साइलेंट लेटर भी होता है और उसके साउंड को हम डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो लिखकर वर्ड के साथ लिखकर भी भेजते हैं। ओके, ये देखो आप देख सकते हो इजीली साउंड लिखकर भेजते हैं वो। ओके, इसको ऑनलाइन की बात करें तो सुन भी सकते हैं 2 लैंग्वेजेस में, तो साथ में लिखकर भेजते हैं। यहाँ से पता चलता है कि वो अपना साउंड, अपने मतलब उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स के साउंड को साथ में लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं ना। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, कभी कभी हिंदी में भी मिल जाते हैं। हिंदी मतलब अगर हमें ये डिफिकल्ट लगता है तो हम इसको हिंदी में चेंज कर लें, इसको हिंदी में चेंज कर लें और हिंदी में समझ लें। ओके, तो हिंदी में भी देख सकते हैं और इसी साउंड को लिसन भी कर सकते हैं। ओके, चलें आगे। यहां पर देखो ये सुनने का है, इसका साउंड, ये देखो साउंड लिखा हुआ है, ये ओब्लिक के अंदर लिखा होता है। ओके, ये साउंड है, याद रखना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोलेगा जिसने कभी नहीं सुना। चलते हैं आगे। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखना, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नो नहीं ना कि सभी वर्ड्स, कुछ होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके दो दो साउंड होते हैं। जैसे इस वर्ड का साउंड, ओ माय, इस वर्ड का साउंड ये भी है और इसी वर्ड का साउंड ये भी है, हो सकता है। क्योंकि या इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो एक कभी हमें ब्रिटिश इंग्लिश और कभी हमें अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग देखने को मिलती है। कुछ ना, आई थिंक 9 पॉइंट्स हैं इनकी स्पेलिंग को लेकर, उनको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। अभी देख लेते हैं कि इस वर्ड का ब्यूरो, अब इस वर्ड का जो साउंड है वो दो साउंड है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ओके, लास्ट वाला सेम है, उसके पहले जो यहाँ पर ओ का साउंड है, अ का साउंड है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक वर्ड के दो साउंड है, कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि साउंड चेंज होने, एक ही वर्ड के दो साउंड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ। ओके, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल, ओके देखा होगा, सुना भी होगा, लीव, लाइव, देखा है। एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं और साथ में कभी कभी मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर इंग्लिश को समझना है तो। ओके, तो सिमिलरली अगर प्लूरल फॉर्म बनाए, प्लूरल फॉर्म की बारी आए, ये वर्ड नाउन है और काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो उस मोर देन वन है, मोर देन वन है उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पर बनाया, इसकी भी प्लूरल की 2 फॉर्म्स बनेगी, 1 एंड 2 फॉर्म, और साउंड भी दे रखे हैं इसने साथ में। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। चले आगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको अगर इसके साउंड को, यहाँ पर जो साउंड लिखा हुआ है इसको अगर हिंदी में लिखें तो लाफ ऐसे लिखेंगे। ओके, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, चाहे इसकी स्पेलिंग कुछ भी हो लेकिन पढ़ना तो यही पड़ेगा। ओके, तो लाफ, और इसके अकॉर्डिंग, ये हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्पेलिंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे,
लाफ, ऐसे लिखेंगे LAF, ओके, LAF, लाफ, ऐसे लिखेंगे अगर हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया, इसने F बोल दिया, ओके, F बोल दिया। ऐसा बहुत सारी स्पेलिंग होती है, उनमें उनके साथ होता है, तो याद रखना ऐसा बनाते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये वाली स्पेलिंग सही है, ओके। जिसने कभी नहीं देखा और जिसने लाभ कभी नहीं देखा, लाभ की स्पेलिंग कभी नहीं देखी, तो वो उसको LAF लिखेगा, ओके। चलें आगे। अब देखते हैं आगे कैटेगरी, किसकी कैटेगरी, अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, लाइक देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होमो मीन्स होता है सेम, जो कि एक प्रीफिक्स है, जो कि एक प्रीफिक्स है। होमो मीन्स होता है सेम, जो कि एक प्रीफिक्स है। और नीम मीन्स होता है नेम, नीम मीन्स होता है नेम, जो कि एक सफिक्स है, क्या है, एक सफिक्स है। नीम मीन्स होता है नेम, और जिसका मीनिंग नेम होता है, जो कि एक सफिक्स है। होमो मीन्स होता है सेम, और जिसका जो एक प्रीफिक्स है, जिसका मीनिंग सेम होता है, ओके। तो यहाँ पर देखना आप, होमोनीम, होमोनीम्स मीन्स जिस नेम, नेम सेम हो, नेम मीन्स जैसे जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं, साथ ही साथ स्पेलिंग भी सेम होती हैं, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ओके। चले आगे, होमोग्राफ, होमो मीन्स तो सेम हो गया, और जो ग्राफ है उसका मतलब होता है टू राइट, टू राइट, जो कि एक सफिक्स है, इसका मीनिंग होता है टू राइट, ओके। ग्राफ मीन्स टू राइट, इसमें देखें तो इसके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर आने वाले वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो होमोग्राफ होते हैं। होमोग्राफ होते हैं, इसका मतलब यह है कि वो मीनिंग डिफरेंट रखते हैं, स्पेलिंग सेम रखते हैं, प्रोनाउंसिएशन नो रिक्वायरमेंट, चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। होमोफोन, यहाँ पर जो फोन है वो सफिक्स है, और उस फोन का मतलब होता है, मीन होता है साउंड, ओके। तो यहाँ पर साउंड, होमोफोन मीन्स होता है सिमिलर साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा। किसके अंदर, होमोफोन के अंदर आने वाले बहुत सारे वर्ड्स कैसे होंगे, जिनका मीनिंग डिफरेंट होगा, स्पेलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नो रिक्वायरमेंट, एंड प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा। चले, हेट्रो, हेट्रोनिम्स, हेटर मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट, हेटर मीन्स होता है डिफरेंट, जो कि एक प्रीफिक्स है, ओके। याद रखना, हेट्रोनिम्स, हेट्रोनिम्स होता है जिसके स्पेलिंग, जिसके स्पेलिंग सेम हो, नेम मीन्स नेम, स्पेलिंग जिसकी स्पेलिंग सेम हो, बाकी मीनिंग, एक मिनट, मीनिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग सेम हो, एंड प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोनिम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। चले आगे, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये वाला, ऐसे ये क्या है, वर्ड्स की कैटेगरी है, इनमें कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होते हैं। चले आगे, इसी में आगे चलें तो इनको आप देख लेना इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में चले अगर हम, तो सिनोनिम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सिनोनिम्स, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो, सिनोनिम्स की बात करें तो इसको सिमिलर वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता, सिमिलर होते हैं, चाहे 1% का ही डिफरेंस हो, लेकिन होता है। जैसे जल, पानी, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाता है, ओके। और ये दोनों
सिमिलर है, एक दूसरे से सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट होता तो इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना देते। इसलिए ये कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ना कि कहीं भी कोई सा भी वर्ड लगा दे, नहीं, उसका जैसा यूज हो रहा है वैसा ही हम यूज करेंगे। ओके, तभी सामने वाला सही में से समझेगा। तो यहाँ पर भी सिनोनिम्स, इसको कह सकते हैं सिमिलर वर्ड्स, जिनकी मीनिंग सेम होती है, लगभग सेम होती है, एग्जैक्ट नहीं बोला मैंने, लगभग। वो क्यों होती है देखते हैं बाद में। स्पेलिंग डिफरेंट होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। और अब चलते हैं एंटोनिम्स, अपोजिट, जिसके मीनिंग अपोजिट होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग होती है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज हैं इनके अंदर कुछ 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 वर्ड्स आते हैं, सभी वर्ड्स की नहीं बोला, कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं और उन वर्ड्स को इसमें रखा जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, लेकिन साथ ही साथ मीनिंग भी डिफरेंट है। कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग सेम है और साथ ही साथ मीनिंग भी डिफरेंट है। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स इनके अंदर रखे जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा सभी लैंग्वेजेस में होता है। ओके, चले आगे। अब चलते हैं वर्ड फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें देखने को मिलती है, जैसे हम इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर हो, हमारे पेपर में भी देखने को मिलती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा देखकर कि यार इसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन कहीं कहीं बार दो कंडीशन इसमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो, इसमें कभी कभी सिमिलर मीनिंग एंड कहीं कहीं बार इनके मीनिंग में, मतलब इनके मीनिंग में कभी कभी सिमिलर चेंज होते हैं और कभी कभी कंप्लीट भी चेंज हो जाता है, कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है और कभी कभी सिमिलर चेंज हो जाता है। जो सिमिलर चेंज होते हैं उसके बारे में मैं अभी इसी में लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होते हैं। तो याद रखना, जो पीछे जो सफिक्स लगा होता है इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे इसको। ये जो सफिक्स लगा है पीछे उसका भी इंपॉर्टेंस होता है, उसके मीनिंग और इस वर्ड के बेस मीनिंग दोनों मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक नया वर्ड बनता है। अभी बना के देखेंगे। ओके, तो ऐसे जो फैमिली होती है, वर्ड फैमिली, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसमें, राइटिंग में, राइटिंग में करती है एंड स्पीकिंग में। क्योंकि हम किसी के भी बारे में कुछ कहें या कुछ लिखें तो हम अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे उसको जिसके बारे में लिख रहे हैं। तो राइटिंग में भी हेल्प करती है कौन, ये वर्ड्स फैमिली। और स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख सकते हो आप। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होती है अभी देखते हैं। अभी आप, आई थिंक आपको ये समझने में आएगी वर्ड फैमिली। अच्छा, याद रखना, सभी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी की वर्ड फैमिली नहीं होती। कुछ होते हैं वर्ड्स जिनकी वर्ड फैमिली होती है, सभी की नहीं होती। तो याद रखना आप। और यह भी सभी लैंग्वेजेस में होता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी होता है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है जिसमें ऐसा होता है कि वर्ड फैमिली इंग्लिश लैंग्वेज में ही बने, हिंदी लैंग्वेज में भी होता है और ये आपको मानना पड़ेगा। ओके, तो ये बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं अभी देखते हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड ब्यूटीफुल, जिसकी वर्ड फैमिली ब्यूटिशियन, ब्यूटी। अकॉर्डिंग, अगर इस ये दोनों जो सफिक्स है उन पर ध्यान देना, वाई, इन पर ध्यान देना आप, इन दोनों पर ध्यान देना। ये नाउन है, नाउन क्यों है देखना, इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, ये इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग और इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, वन
1 एंड 2, मतलब इसके मीनिंग और इस y के मीनिंग, इन दोनों के मीनिंग जब जब दोनों सही लगे या बना सकते हैं ऐसा लगे, तब एक नया वर्ड बनता है। सभी वर्ड्स की वर्ड फैमिली नहीं होती, कुछ होते हैं जिनकी होती हैं। तो यहाँ पर नाउन, जिसको ब्यूटिशियन कहा, साथ ही साथ इस नाउन में ब्यूटी भी आता है। एडजेक्टिव की बात करें तो ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो फुल है इसका भी मीनिंग होता है, यहाँ पर जो फुल है इसका भी मीनिंग होता है सफिक्स में, वो मीनिंग भी हमें याद रखना पड़ेगा, तभी तो हम इजीली वर्ड फैमिली बना पाएंगे। और वर्ड फैमिली जब बनाना आ गया तो हम इजीली, जब एग्जाम पेपर में आते हैं बहुत सारी वर्ड्स फैमिली आती है, हम एक वर्ड के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 वर्ड्स आए हैं, और इसके पहले वाली जो स्लाइड है इसमें कितने वर्ड्स आए हैं। अगर हमें ये बनाना आ गया तो हमारी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो अगेन एक वर्ड है उसकी वर्ड फैमिली। अब देखो यहाँ पर टी, यहाँ पर लिखा हुआ है TION, इसका भी मीनिंग होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेस, इसका भी मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग होता है। ये सफिक्सेस हैं, इनके मीनिंग होते हैं। इनके इनके मीनिंग जब लगता है कि हाँ इनके मीनिंग और बेस मीनिंग, ये बेस स्पेलिंग और सफिक्स के मीनिंग हाँ मिलकर एक नया वर्ड बना सकते हैं, नई पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं, तभी हम नए वर्ड फैमिली बनाते हैं। नाउन की बात करें तो नाउन में 2 वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। अब वर्ब की बात करें तो एक वर्ड है। एडवर्ब की बात करें तो कंप्लीट 2 वर्ड्स हैं। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है, याद रख लेना। यस, ऐसा होता है और रखता है, तो इसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या हमें क्यों हमें प्रॉब्लम आती है, क्यों डाउट आते हैं। ऐसा सभी लैंग्वेजेस में होता है। सिमिलरली इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है, या तो उसके सिमिलर मीनिंग होगा या फिर कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग होगा। जैसे आप देख सकते हो बुक, बुक मीन्स बुक मीन्स क्या होता है, किताब। लेकिन एक बुक वो भी होता है जब हम बुकिंग करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं। ओके, तो याद रखना एक वर्ड टिकट बुकिंग करना और एक नाउन है एक वर्ब है, तो एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रख सकता है, लेकिन सभी ऐसे वर्ड्स नहीं है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे। अगर ये नाउन है और ये वर्ब है तो ये नाउन के प्लेस में ही आएगा। इसकी पोजीशन नाउन की जहाँ पोजीशन है ग्रामर में, सेंटेंस में, वहीं आएगा, और वही इसमें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं इस वर्ड के अंदर। सिमिलरली अगर वर्ड सेंटेंस के अंदर जहाँ वर्ब की पोजीशन है वहीं पर बुक आएगा, और उसी में चेंज होंगे। जैसे आईएनजी हम ऐड करते हैं कंटिन्यूस प्रोग्रेस के फॉर्म में, अब इसको पास्ट में भेजना है तो इसमें बुक्ड कर देंगे। तो वो जो चेंजेस आते हैं वर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन में रहकर बाद में हम चेंज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, वर्ब एडवर्ब। अब चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हो ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नहीं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पार्ट वर्ड फैमिली कोई भी वर्ड फैमिली नहीं होती। जैसे आप देख सकते हो ओके, इसकी कोई भी वर्ड फैमिली नहीं है, इसकी कोई भी वर्ड फैमिली नहीं है। अब देखते हैं जो मैंने कहा था कि फुल, याद रखना फुल, इसका ये एक सफिक्स है और इसका मीनिंग होता है, और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। ओके, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ, और इसका जो फुल है वो सफिक्स किसी फीस वर्ड में ऐड हुआ है, जैसे पीस
फुल। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। यहाँ पर फुल एक सफिक्स है जिसका एक मीनिंग होता है फुल ऑफ फीस पीस। ये इसका भी बेसिक मीनिंग होता है, इसका बेसिक मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं। ओके, ऐसे ही लेस जो कि एक विदाउट को रिप्रेजेंट करता है, विदाउट, पेनीलेस। ओके, एल वाई, इन वॉट मैनर, स्लोली। ओके, ये सब क्या होते हैं, सफिक्सेस होते हैं। इनसे वर्ड फैमिली सफिक्सेस, ये सभी सफिक्सेस हैं, ये सभी वर्ड फैमिली बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ड फैमिली, कौन सी वर्ड फैमिली? ये वर्ड फैमिली बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखना TION, नेस देख रहे होंगे। इसको देखते हैं अभी, आई थिंक इसमें होगा नहीं होगा, नेस, ये देखो आप देख सकते हो नेस है। अभी कुछ ऐसे और भी सफिक्सेस है जिनको मैंने लिखा नहीं। नेस है जिसका मीनिंग, जो कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस याद रखना। और ऐसा ही वर्ड हमने यहाँ पर भी देखा था, नेस। तो ये क्या करते हैं, ये सफिक्सेस वर्ड फैमिली बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इनका वर्क होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर देते हैं। लेकिन याद रखना, सफिक्सेस सफिक्सेस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रीफिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं करता। ओके, चेंज नहीं करता, लेकिन सफिक्सेस ऐड होने से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो भी जाती है, नहीं भी होती। तो इसको कह सकते हैं कि 95% में 95% पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर तो 95% पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। 95% पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होती। ओके, चले आगे। आई थिंक ये आपको समझने में आया होगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक था साउंड के बारे में था। हमने कुछ साउंड लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। अच्छा, आज हमने कुछ समझा। अच्छा, इनको इम्प्रूव करने के लिए, साउंड को इम्प्रूव करने के लिए हमें लिसन करना पड़ेगा इन वर्ड्स का साउंड को। अब लिसन याद रखना पड़ेगा, या तो आप लिख लो या फिर बार बार उसको रिवाइज करो ताकि वो याद हो जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें साइलेंट लेटर होते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उनके साउंड देखा जाए तो हम डिसाइड नहीं करते, वही डिसाइड करते हैं। इसीलिए वो साथ में लिखकर भेजते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही डिक्शनरी में वो साथ में लिखकर भेजते हैं। और अगर ऑनलाइन चेक करें तो उसको सुन भी सकते हैं। और यहाँ पर जो दो सिंबल है साउंड के, वो ब्रिटिश और अमेरिका के हैं। ओके, आगे बात करें तो इसमें जैसा, इसका मतलब यह है कि जैसा देखते हैं वैसा पढ़ते नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसा देखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, क्योंकि साउंड उसी के अंदर होता है। और हमें यही पता है कि साउंड उसी के अंदर है हिंदी लैंग्वेज में, और हम इसी बात को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं इसमें, और हमारे लिए रॉन्ग साबित होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी निकल जाता है। जैसे यहाँ पर पुट निकल गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जैसा देखते हैं वैसा पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इसके साउंड के बारे में। ओके, तो याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, स्पेलिंग कोई भी है इस वर्ल्ड में, वो स्पेलिंग देखकर उसका साउंड डिसाइड नहीं कर सकता। सिमिलरली स्पेलिंग, अगर साउंड सुना, उसको साउंड सुनाए हम, तो वो स्पेलिंग डिसाइड नहीं कर सकता। यस, ये किसका फैक्ट है? ये फैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने। इसको साउंड, वो ये साउंड है यहाँ पर ओब्लिक के अंदर, इसका इसका भी कोर्स होता है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ओके, चले आगे। कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखना, किसी ने वर्ड्स कभी नहीं देखा, उसको कहें कि इसको प्रोनाउंस करो, तो वो क्या करेगा? पी को भी प्रोनाउंस करेगा। लेकिन अगर उसको बता दिया जाए लिखकर, जैसे यहाँ पर वो हिंदी मीडियम का है
तो उसको ऐसे लिखकर बता दिया जाए, या फिर उसको सुना दिया जाए, या उसको बता दिया जाए कि इसमें पी साइलेंट है, तब वो अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएगा। अगर अच्छे से प्रोनाउंस करेगा और जब उसको नीड होगी कहीं ना कहीं मार्केट में, तो उसका मैसेज भी सही जाएगा। कब? जब उसको इसकी साउंड याद होगी, और लिखने की बारी आई तो जब उसको स्पेलिंग याद होगी तभी लिख पाएगा। और जिसने कभी स्पेलिंग नहीं देखी उसको कहें कि आप साइकोलॉजी लिखो, तो कैसे लिखेगा? ओके, ऐसे तो लिखेगा। कैसे लिखेगा? साइकोलॉजी। तो जिसको याद नहीं, जिसने कभी नहीं देखी, वो क्या ऐसे लिखेगा? लेकिन उसको पता नहीं ना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसमें पी साइलेंट है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको सुन भी सकते हैं ऑनलाइन डिक्शनरी में और ऑफलाइन डिक्शनरी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब हमें टीचर पढ़ाता है, क्या इंग्लिश पढ़ाता है, तो वो जिस वर्ड को जो प्रोनाउंस करता है वो हमें लिसन करने चाहिए। ओके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें हमारा बहुत टाइम बचा सकते हैं। ओके, चले आगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ न कि सभी, जिनके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसको ब्यूरो एंड ब्यूरो, ब्यूरो, ब्यूरो। तो इसके दो साउंड्स हैं, दो साउंड, टू साउंड्स हैं इसके। और प्लूरल फॉर्म भी टू है, और प्लूरल फॉर्म में टू है, साथ में उसके भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। यहाँ पर इसको लाइव भी पढ़ते हैं और ल्यू भी पढ़ते हैं। ओके, चले आगे। अब इसको भी देखा हमने। अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं और इसको लाफ लिख लेते हैं। हम नहीं लिखते, और भी लिख, हमें ये इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें इजी बनाने का, हमें इजीली समझने में आए कि इसका साउंड ये है, इसलिए हम इसकी हेल्प ले लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की। यहाँ पर लाफ लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रॉन्ग स्पेलिंग क्या होगी? लाफ, जो कि रॉन्ग है। इसमें वर्ड्स की कैटेगरी देखी है हमने कि वर्ड्स कैसे कैसे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होमोनीम होते हैं, मतलब जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ना कि सभी वर्ड्स होते हैं। तो होमोग्राफ, होमोफोन, हेट्रोनिम, इस इनमें होमो सेम है, और होमो एक प्रीफिक्स है और नेम मीन्स नेम। तो इस कैटेगरी को हमें समझना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे, इसके अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वर्ड्स फैमिली जो इम्पोर्टेंट हो सकती है किसके अकॉर्डिंग? राइटिंग के अकॉर्डिंग और स्पीकिंग के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हम एक बात को डिफरेंट टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन वर्ड्स है, लोड्स ऑफ वर्ड्स हैं। अगर वर्ड फैमिली हमें बनाना आ गई, और इसको बनाने के लिए, इस वर्ड फैमिली को बनाने के लिए हमें सफिक्सेस हेल्प करते हैं। उसी के साथ सभी वर्ड्स की वर्ड फैमिली नहीं होती, याद रखना। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वर्ड्स फैमिली होती है। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के भी कुछ, इनको याद रखना। ब्यूटीफुल की भी वर्ड फैमिली है, इनके सफिक्स को याद रखना। सफिक्स से अभी एक पेज आएगा, उसमें देखना मिलन आप, तो यहाँ पे फुल है, फुली है, यहाँ पर भी वर्ड्स फैमिली है। सिमिलरली आप देख सकते हो, देखो 95, याद रखना 95% सफिक्सेस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, बट 5% एक्सेप्शन भी होते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है। तो 95% पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं सफिक्सेस, और सब प्रीफिक्स 95% प्रीफिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं करते। चले आगे। यहाँ पर एक पॉइंट था यार, हाँ, चलो फिर देखते हैं। रेन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ही वर्ड्स फैमिली बनाई जाती है, ना कि सभी वर्ड्स की, क्योंकि हमें मीनिंग को देखना पड़ता है, किसके? बेस वर्ड की मीनिंग और सफिक्स की मीनिंग को। तो सभी वर्ड्स की वर्ड फैमिली नहीं होती। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे सफिक्सेस हैं जिनके मीनिंग है, और इन मीनिंग, ये जो मीनिंग है
ये मीनिंग है और ये सफिक्सेज है, और ये वर्ड के पीछे मतलब लास्ट में सफिक्सेज के रूप में आए हुए हैं। इनको देख सकते हैं, इनके मीनिंग हम निकाल सकते हैं। जब इनका मीनिंग को हम निकालेंगे तो इन्हीं की फीलिंग आएगी, इन्हीं की, क्योंकि ये भी मीनिंग है, ये भी पार्ट ऑफ मीनिंग है, तो इन्हीं की फीलिंग आएगी। और सफिक्सेज को रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखना यहाँ पर डेस लगाया जाता है ऐसे, तभी हम ओके, तब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई थिंक समझने में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू।